हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को यार फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग बात करते हैं नए टॉपिक की संधारित्रों का पार्श्वक्रम। इससे पहले हम लोग बहुत सारे संधारित्र के बारे में वीडियो पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो सारे पार्ट कम से कम पढ़िए। ये आज हम लोग चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। 3 वीडियो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नए बात करते हैं संधारित्रों का पार्श्वक्रम। इसके पहले हमने बताया है कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में किस तरह से जोड़ा जाता है। तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम के बाद आता है संधारित्रों का पार्श्वक्रम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संधारित्र जो होता है, संधारित्र का सिंबल इस तरह से होता है। अगर ये संधारित्र हो गया इस तरह से, अगर 2 या 3 या 4 बहुत सारे अगर संधारित्र अगर होंगे तो उनको हम किस तरह से पार्श्वक्रम में जोड़ सकते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, उसको हमें फाइंड करना है, थ्योरी फाइंड करना है। तो थ्योरी की बात करते हैं। मान लेते हैं कि बहुत सारा संधारित्र है, जैसे कि ये एक संधारित्र हो गया, एक ये संधारित्र हो गया और एक ये संधारित्र हो गया। ये 3 संधारित्र हैं और तीनों को हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम में तो जोड़ करके सिखा दिए हैं। आज हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ करके सीखेंगे। यानी कि तीनों संधारित्रों को हम लोग को समानांतर क्रम में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? समानांतर का मतलब होता है आमने सामने। तो इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि तीनों जो है संधारित्र एक दूसरे के समानांतर क्रम में जुड़ गया। तीनों को जोड़ दिए हैं एक दूसरे के समानांतर क्रम में। ये जो हमारा C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। जैसे आप जानते हैं कि संधारित्र में 2 प्लेट होता है, एक पर प्लस Q और एक पर माइनस Q। हम इस तरह से हम जोड़ दे रहे हैं, प्लस Q और माइनस Q। और आप जानते हैं कि जो संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जो आवेश होता है तीनों संधारित्र यानी कि अलग अलग आवेश होता है, तो इसमें अगर जाएगा आवेश तो Q1 होगा, इसमें जाएगा तो Q2 होगा, इसमें जाएगा तो Q3 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 संधारित्र है तो तीनों संधारित्र के लिए अलग अलग आवेश होंगे, लेकिन इनके जो विभव होंगे तीनों के लिए समान होते हैं। यानी कि हम V = इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम लोग इसके पहले जो पढ़े हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में हमने बताया था कि वहां पर आवेश समान होते थे, लेकिन विद्युत विभव जो होते थे सब संधारित्र के लिए अलग अलग होते थे। यानी कि अलग अलग संधारित्र के लिए अलग अलग वहां पर विद्युत विभव हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग संधारित्रों के लिए जो आवेश होता है अलग अलग होता है, लेकिन जो विद्युत विभव होता है तीनों के लिए एक होता है। तो आते हैं कि मान लिया कि ये संधारित्र का कुल आवेश जो है, 3 संधारित्रों को हम क्या किए हैं, समानांतर क्रम में जोड़े हैं। लिखना होता है, अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि मान लिया कि 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 है, जिन पर आवेश Q1, Q2 तथा Q3 है। तीनों संधारित्र को हम समानांतर क्रम में जोड़े हैं, जिनका कुल विद्युत विभव भी है। तो हम लोग आते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं कुल आवेश। कुल आवेश की बात करते हैं। कुल आवेश Q = Q1 + Q2 + Q3। ये आपका 3 संधारित्र हैं, तीनों संधारित्र पर अलग अलग आवेश हैं, अलग अलग आवेशों को हम जोड़ते हैं। तो Q = Q1 + Q2 + Q3। चूंकि आप जानते हैं Q = C/V। Q = ये हम लोग C = पढ़े हैं Q/V। Q = क्या पढ़े हैं, C = Q/V हम लोग संधारित्र के फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं। तो अगर मान लेते हैं हमें Q1 निकालना हो, क्या निकालना हो, Q1, सिंस Q1 = अगर हमें निकालना हो तो हम लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं C1 × V। इसी तरह से अगर Q2 निकालना हो तो C2 × V तथा
Q3 निकालना हो तो हम लिख सकते हैं C3 इंटू V। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और लिखते हैं क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। Q1 Q2 का वैल्यू अगर रखते हैं तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं C1V प्लस C2V प्लस C3V। और यहाँ पर Q इज इक्वल टू, यहाँ V कॉमन है, C1 प्लस C2 प्लस C3 और इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा कुल आवेश संधारित्रों के पार्श्वक्रम में हो गया। अब मान लिया कि यहाँ पर लिखते हैं, माना कि संधारित्र का धारिता C तथा कुल आवेश Q हो, तब मान लिया कि ये संधारित्र की जो धारिता है, संधारित्र की तुल्य धारिता यहाँ पे कह देते हैं। तुल्य का मतलब होता है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, यानी कि इसका टोटल, यानी कि कुल धारिता को हम C मान लिए तथा कुल इस पर जो आवेश है स्मॉल q है, तब हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV। इसको इक्वेशन 3 करते हैं। Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CV। संधारित्र के फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू CV। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं, देखिए Q इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 है। यहाँ पर Q इज इक्वल टू CV है। जब हमारा लेफ्ट हैंड इक्वल होते हैं तो राइट हैंड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं CV इज इक्वल टू V और इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 और ये V भी कट जाएगा, सो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये जो है 3 संधारित्रों को समानांतर क्रम में यानी कि पार्श्व क्रम में जोड़ने पर हमारा मान निकला। सपोज दैट अगर n संधारित्र को, यदि n संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो हम लिख सकते हैं क्या, Cn। यहाँ पर ये इस तरह से लिखेंगे C और ये पैरेलल में है, तो हम इक्विवेलेंस यहाँ पे कर सकते हैं। C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn, यानी कि हम Cn तक संधारित्र को जोड़ते हैं तो ये फॉर्मूला निकल जाता है। सबसे इसमें खासियत यह है कि यदि किसी भी संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो दिए गए संधारित्र की जो मान होता है, दिए गए संधारित्र की जो धारिता होती है, अलग अलग धारिता का जो मान होता है, उनके मान से तुल्य धारिता का मान बहुत अधिक होता है। जो संधारित्र की धारिता होता है, मान लेते हैं यहाँ पे C1 C2 C3, यहाँ पर ये अगर 2 μF है और ये भी 2 μF है और ये भी 2 μF है, मान लिया सपोज दैट 3 संधारित्र हैं C1 C2 C3 और तीनों संधारित्र की धारिता जो है इक्वल है, 2 μF और 2 μF, कोई भी हो सकता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं, 3 संधारित्र हो या 1000 संधारित्र हो तो कहेगा कि इक्विवेलेंस यानी कि तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए, तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे क्या कि सिंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और यहाँ पर 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 6 और माइक्रोफैराड हो जाएगा, यानी कि तुल्य धारिता का मान 6 माइक्रोफैराड।
तो आप देख सकते हैं कि जो दिए गए संधारित्र का जो मान है उससे कहीं अधिक उसकी तुल्य धारिता का मान होता है। हम लोग श्रेणी क्रम में पढ़े थे कि श्रेणी क्रम में यदि संधारित्रों को अगर हम जोड़ते हैं तो जो दिए गया मान होता है उसके मान से उसके तुल्य संधारित्र का मान बहुत कम होता है, लेकिन समानांतर क्रम में अधिक होता है। समानांतर क्रम में तुल्य धारिता का मान बहुत अधिक होता है, क्योंकि C = C1 + C2 + C3 हो गया। तो ये हमारा थ्योरी है। थ्योरी में किसी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर आपकी डाउट को क्लियर कर लेते हैं। तो इस पे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे कुछ न्यूमेरिकल हमने लिखा है और इसके पहले हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में। तो उस वीडियो पर कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, कहा यदि 2 माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्रों के बीच 0.5 सेंटीमीटर हो तो प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा। प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया रहता है न्यूमेरिकल बनाने में करते क्या कि जो वैल्यू दिया रहता है उसको पहले नोट करते हैं। C = दिया है 2 माइक्रोफैराड, C = दिया है 2 फैराड दिया है तो 2 फैराड लिखेंगे। 2 फैराड दिया है तो 2 फैराड लिखेंगे। जो वैल्यू दिया रहेगा उसको पहले हम लोग नोट करते हैं। फिर दिया है बीच की दूरी यानी कि D = दिया है 0.5 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर दिया रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर में चेंज करते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए 0.5 × 10⁻² मीटर कर लेते हैं। फिर पूछ रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच, ये 2 प्लेट है, ध्यान से समझिएगा, ये 2 प्लेट है और इसका जो वैल्यू दिया है 2 फैराड दिया है और इसका D का वैल्यू दिया है 0.5। तो कह रहा है कि इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा, A = तो हम जानते हैं, चूंकि हम लोग पढ़े हैं C = हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, C = ε0A/D। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रूव किए थे। यदि आप ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो ये हमारा सेकेंड वीडियो, फर्स्ट और सेकेंड वीडियो जरूर देखिएगा। सेकेंड वीडियो में ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि A का वैल्यू निकालते हैं। सो A = CD/ε0। C के जगह पर C का वैल्यू रखते हैं 2 × D के जगह पर 0.5 × 10⁻² और बाई ε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻²। इस तरह से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 1.13 × 10⁹ मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह से ये न्यूमेरिकल बनता है। कभी भी कोई न्यूमेरिकल दिया रहता है तो जो वैल्यू दिया रहता है उसको पहले नोट कर लीजिए, बनाने में आसान हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया, सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं उस न्यूमेरिकल को यदि आप लोग नोट करना चाहते हैं तो कृपया करके पॉज करिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। जो लोग अगर लिखना चाहेंगे तो इसको क्या करिए, पॉज कर लीजिए, मीन्स रोक लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देख सकते हैं बोर्ड पर, 2 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा फिर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों स्थितियों में धारिता की गणना कीजिए। चलिए देखते हैं। C1 = 2 माइक्रोफैराड, C2 = 2 माइक्रोफैराड और एक बार इसको क्या किया जा रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस तरह से C1 C2 और एक बार क्या किया जा रहा है कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस तरह से
समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, C1 और C2। तो कह रहे हैं कि दोनों की धारिता अलग अलग निकालिए। तो सिंस हम जानते हैं 1/C1 सीरीज कर लेते हैं, सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। हम लोग सीरीज का फॉर्मूला जानते हैं, CS कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा CS का मतलब होता है कॉम्बिनेशन इन सीरीज फॉर्म, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन इन सीरीज फॉर्म। 1/CS इज इक्वल टू C1 प्लस C2 कर लेते हैं। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 के जगह पे 1/2 प्लस 1/2। इसको 1/2 करते हैं तो 1 म्यू एफ आ जाएगा। सो CS इज इक्वल टू 1 म्यू एफ। तो ये आपका जब दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो ये फॉर्मूला ये आया है। अगर हम संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हम जानते हैं C इज इक्वल टू CP कर लेते हैं। CP मतलब कॉम्बिनेशन इन पैरेलल फॉर्मेशन। तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 के जगह पर 2 म्यू एफ और प्लस 2 म्यू एफ इज इक्वल टू 2 ये 4 म्यू एफ। जब हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो संधारित्रों का जो मान आता है वो 4 म्यू है। अब जब इसी संधारित्र को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1 म्यू है। तो यहाँ पे आप दोनों को कंपेरिजन करके तुलना करके देख सकते हैं कि जब हम किसी भी संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका मान जो होता है बहुत अधिक होता है, यानी कि दिए गए संधारित्र के मान से बहुत अधिक होता है। और जब उसी को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो दिए गए संधारित्र के मान से बहुत कम होता है। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था। एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं, जैसे कि बोर्ड के नीचे आप देख रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। और इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में जो भी संधारित्र की धारिता का जो पिक्चर वाला होगा, जो उसमें बहुत सारे फिगर वाले प्रॉब्लम होंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे फिगर वाले प्रॉब्लम बताएंगे। अलग अलग फिगर का किस तरह से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये श्रेणी क्रम में है कि समानांतर क्रम में है, कैसे जानेंगे कि श्रेणी क्रम में है, कैसे जानेंगे कि समानांतर क्रम में है। वैसे सारे प्रॉब्लम हम बोर्ड पे बनाएंगे कि क्वेश्चन को आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वो कंपटीशन में भी पूछता है और आपके जो बोर्ड के एग्जाम होंगे उसमें भी पूछता है। तो हम आते हैं ये थर्ड न्यूमेरिकल में है 0.5 माइक्रोफैराड के संधारित्र को 0.75 माइक्रोफैराड के संधारित्र के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन को 100 वोल्ट के दिष्ट धारा से जोड़ा जाता है। स्रोत से लिए गए आवेश तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। तो हम बार बार कहते हैं कि जो वैल्यू दिया रहता है उसको पहले हम लोग नोट करते हैं, उसके बाद देखिए बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं C1 इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोफैराड। C1 का वैल्यू 0.5 माइक्रोफैराड, C2 का वैल्यू 0.75 माइक्रोफैराड का दिया हुआ है। और जब जो दोनों को जोड़ा गया है तो संयोजन को यानी कि V इज इक्वल टू 100 वोल्ट दिया गया। तो दिष्ट धारा स्रोत से लिए गए आवेश तथा संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। एक बार तो Q हमें ज्ञात करना है, एक बार Q1 ज्ञात करना है, एक बार Q2 ज्ञात करना है। 0.5 माइक्रोफैराड के संधारित्र को 0.75 माइक्रोफैराड के संधारित्र के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन को 100 दिष्ट धारा से जोड़ा 100 वोल्ट दिष्ट धारा से जोड़ा जाता है। स्रोत से लिए गए आवेश यानी कि Q तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए, यानी कि Q2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, चूंकि ये किस क्रम में जोड़ा गया है, संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो सबसे पहले CP हम निकालते हैं। CP इज इक्वल टू वाट। तो हम जानते हैं सिंस CP यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल C1 प्लस C2।
तो C1 की जगह पर वैल्यू रखते हैं 0.5 प्लस 0.75। अगर इसको ऐड करते हैं तो ऐड करिएगा तो कितना आना चाहिए, तो हम कर सकते हैं 1.25 माइक्रोफैराड। आप देख सकते हैं 5 और 7 5 12 यानी कि 1.2 माइक्रोफैराड। तो ये Cp यानी कि C का वैल्यू हो गया और हमें V वैल्यू दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है Q। तो सिंस हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CPV। CPV लिखेंगे तो शायद आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, C भी लिख दिए, C यहाँ पे CP के फॉर्म में है। तो हम C के जगह पर 1.25 अगर लिखते हैं और V के जगह पर V का वैल्यू रखते हैं 100, तो ये पॉइंट काटते हैं तो 100 आएगा, ये कट जाएगा तो इज इक्वल टू 125 कूलम। यानी कि जो आवेश है, आवेश का मात्रक यूनिट हो गया 125 कूलम। तो ये कुल आवेश हम निकाल दिए। हमें निकालना तो एक तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, दूसरा है कि Q1 का मान निकालिए, अलग अलग आवेशों का मान निकालिए। तो सिंस Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V हम जानते हैं, सिंस Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C1 की जगह पर हम वैल्यू रखते हैं 0.5 और V के जगह पर हम रखेंगे 100 वोल्ट। इस तरह से 100 वोल्ट, ये पॉइंट काटते हैं तो 10, ये कट जाएगा तो 50 आपका कूलम हो जाएगा। 50 कूलम यानी कि पहले संधारित्र पर आवेश का मान कितना होगा, तो 50 कूलम होगा। और Q2 की बात करते हैं, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। C2 के जगह पर हम 0.75 इंटू 100 करते हैं, पॉइंट काटते हैं तो ये 100, ये कट जाएगा यानी कि 75 कूलम। तो ऐसे भी आप Q1 Q2 को जोड़ते हैं तो 125 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q का वैल्यू 125। तो इस तरह से तीनों न्यूमेरिकल बन गया। यदि किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल में हो, थ्योरी में प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उसको और बेटर तरीके से समझाएं। यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहे, तो आपको फायदा होगा एग्जाम के लिए। और इसी तरह से लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए ताकि और हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाते रहें और आपको फायदा होते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ, पिक्चर वाले न्यूमेरिकल के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करिए। फिर मिलते हैं